श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नई कथा श्री आरती महादेव शिव महापुराण कथा रेवाड़ी हरियाणा से शुरू हो चुकी है। यह कथा 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, जिसको आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकेंगे। यह कथा 5 दिवसीय है। आज कथा का दूसरा दिन था। कथा में गुरु जी ने भगवान की आरती हमें कैसे करनी चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने 2 नए उपाय भी बताए हैं। पहला उपाय रोग मुक्ति के लिए तथा दूसरा उपाय जीवन में उन्नति तरक्की के लिए है। साथ ही साथ उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। गुरु जी की इस नई कथा का नाम कल तक वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा था, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से इसका नाम आरती शिव महापुराण कथा कर दिया गया है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब भी हम घर में सारे भगवान की आरती उतारें तो आरती का दीपक उठाने से पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसको हमें पहले बजाना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद आरती करना चाहिए। यदि हम किसी मंदिर में सिर्फ एक देवता है और वहाँ पे हम आरती कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट आरती कर सकते हैं, परंतु घर में जहाँ पर सारे देवी देवता विराजमान होते हैं वहाँ घंटी पहले बजती है और आरती हमें बाद में करना चाहिए। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जब भी हम भगवान की पूजा करने के बाद हवन करते हैं तो उसमें अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी का उपयोग करना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने शीतल आरती का प्रयोग करने को कहा। गुरुजी ने कहा कि यदि आपको कभी ऐसा लगे अपने जीवन में कि रोग बहुत ज़्यादा भारी है या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बता देगा, तो उस समय पर हमें शीतल आरती का प्रयोग करना चाहिए। यह बिल्कुल ही नया उपाय है। प्रयोग में गुरुजी ने कहा कि हमें अपने हाथ की हथेली में एक फूल को रख लेना है और यदि हो सके तो आंकड़े का फूल, जिसको कि हम मंदार का फूल भी कहते हैं, वह मंदार का फूल हमें अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। अब अगर आपको मंदार का फूल नहीं मिलता है तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिए कि आप आंकड़े का फूल ही लें। तो आंकड़े का फूल चाहे सफ़ेद रंग का हो, नीला रंग का हो या गुलाबी रंग का हो, कोई भी आंकड़े का फूल हो, उसको आपको अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। और फिर उसी हाथ में एक लोटा जल लेकर जब आप शिवालय में प्रवेश करें और भगवान के सामने पहुंचकर 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक 11 बार आपको घुमाना है। जिस प्रकार हम आरती करते हैं, घुमाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें घुमाना है। और घुमाने के बाद जो आंकड़े का पुष्प है उसे हमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देना है। और इसके बाद जो एक लोटा जल हमने लिया है उसे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। डॉक्टर यदि आपसे कोई बड़ी बीमारी बताने को कह रहा है तो भी अगर आप ये उपाय करते हैं, आप शीतल आरती करते हैं, तो आप चेक कराएंगे तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं निकलेगी। इस प्रकार की आरती को शीतल आरती कहा जाता है, जिसको रोग मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस आरती में हमें कोई भी आरती नहीं जलाना है। ये इसलिए इस प्रयोग को शीतल आरती कहा जाता है। और यह शीतल आरती सबसे पहले चंद्रदेव को जब रोग हो गया था, क्षय रोग हो गया था, तो उन्हें रोग से मुक्ति के लिए कराया गया था। गुरुजी ने आज की कथा में एक बिल्कुल ही नया उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि बैसाख के महीने में हमें किसी भी सोमवार या प्रदोष या शिवरात्रि में मिट्टी के पात्र में जल भरकर हमें रात भर रख लेना है और सुबह मिट्टी के पात्र में रखा हुआ वह जल हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के हाथ का स्पर्श कर उसे तांबे के लोटे में डाल लेना है और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ऐसा करने से हम कभी भी जीवन में पीछे पलटकर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरुजी ने कहा कि आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो बैसाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। वह हमारे जीवन को आनंद देता है, सुख संपत्ति से परिपूर्ण कर देता है। तो यह बिल्कुल ही नया उपाय है जो हमें बैसाख के महीने में करना है। आज की कथा में अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में 2 चीज सही मिलना चाहिए, तभी वह भाग्यशाली होता है। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता,
भाग्यशाली तो व्यक्ति तब होता है जब उसे अपने जीवन में गुरु सही मिल जाए और दूसरा उसकी पत्नी सही मिल जाए, तब वह व्यक्ति भाग्यशाली कहलाता है। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि हमारे जीवन में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। माता, पिता, गुरु और महादेव। जिस प्रकार गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में यह 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे जीवन में ब्रेक का काम करते हैं और हमें कोई बड़ी विपत्ति आने पर बचाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।